हे गाइस, वेलकम बैक टू बैक मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल दोस्तों टॉप 500 कैलकुलस कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हम चला रहे हैं। एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए टॉप 500 केवल क्वेश्चन, टॉप 500 कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कैलकुलस के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन एयरफोर्स मैथ एक्स ग्रुप के लिए बेनिफिशियल हैं। एयरफोर्स मैथ एक्स ग्रुप के लिए जो मैथ एक्स ग्रुप स्टूडेंटों के लिए, नेवी एसएसआर डबल ए के लिए स्टूडेंटों के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। मैथ्स बाय निरंजन श्रीवास्तव सर, ये यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय निरंजन श्रीवास्तव सर जो टॉप 500 कैलकुलस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यानी कि इस चैनल के अंतर्गत जो लगातार वीडियो विजिट हो रही है, यानी कि कैलकुलस का सबसे पहले पार्ट 2 ये है। कैलकुलस पार्ट 2 केवल फार्मूला का कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन हम स्टार्ट किए हैं, जो इंटीग्रेशन इस चैनल पर कैलकुलस का कंसेप्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। देखिए फार्मूला नंबर 15, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का जो होता है 1 अपॉन फार्मूला तो 1/2 लॉग एक्स मोड के अंदर एक्स माइनस ए मोड के अंदर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी होता है। अगर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मोड के अंदर प्लस सी होता है। चलते हैं हम अगले नंबर फार्मूला नंबर। देखिए फार्मूला नंबर 16, इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूला नंबर हम स्टार्ट करते हैं 16 तो देखिए फार्मूला नंबर 16, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है 1/2 लॉग ए के पावर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स मोड के अंदर प्लस का सी होता है। अगर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो तो 1/2 लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स मोड के अंदर प्लस का सी होता है। चलते हम अगले नंबर फार्मूला नंबर 70 पर। ठीक है, फार्मूला नंबर जो 70 है कि डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ई सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी होता है। चलते हैं फार्मूला नंबर 18 पर। देखिए दोस्तों, अगर ये सारे फार्मूले आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये सारे फार्मूले अगर इंटीग्रेशन के हम टॉप 500 इंटीग्रेशन के हम जब टॉप 500 क्वेश्चन बताएंगे तो ये फार्मूला अगर याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, लगातार बेनिफिशियल रूप से बन जाएंगे, यानी कि ये इजली तरीके से बन जाएंगे। देखिए 80 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन tan x dx। अगर इंटीग्रेशन tan x dx होता है तो माइनस लॉग मोड के अंदर cos x प्लस का सी, इंटीग्रेशन tan x dx तो माइनस लॉग मोड के अंदर cos x प्लस का सी होता है। क्लियर। देखिए 90 नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रेशन sec x dx। अगर इंटीग्रेशन sec x dx होता है तो इसका दो फार्मूला होता है, लॉग मोड के अंदर sec x प्लस tan x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन sec x dx होता है तो इसका दो फार्मूला होता है, लॉग sec x प्लस tan x मोड के अंदर प्लस का सी होता है, और लॉग मोड के अंदर tan x π/4 प्लस x/2 मोड के अंदर बंद प्लस का सी होता है। ये दो फार्मूला होते हैं अगर ये sec x dx के रूप में होता। देखिए 20 नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रेशन cos x dx। अगर इंटीग्रेशन cos x dx हो तो इसका भी दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है कि लॉग, जो पहला इसमें फार्मूला होता है कि लॉग मोड के अंदर cos x माइनस cot x प्लस सी, लॉग मोड के अंदर cos x माइनस cot x मोड बंद प्लस का सी होता है। और दूसरा फार्मूला होता है लॉग मोड के अंदर tan x अपॉन का 2 प्लस का सी, मॉड लॉग x अपॉन मॉड में tan x अपॉन 2 प्लस का सी होता है। 20 नंबर। चलते हम आगे फार्मूला 21। देखिए 20 नंबर ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड हो गया फार्मूला। देखिए इंटीग्रेशन cos x dx। अगर इंटीग्रेशन cos x dx होता है तो दो फार्मूला, लॉग मोड के अंदर cos x माइनस cot x प्लस सी या
लॉग टेन एक्स अपॉन का 2 + c मॉड के अंदर होता है। चलते हम 21 नंबर। देखिए 21 नंबर फॉर्मूला, अगर डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो तो इसका दो भी फार्मूला था, कॉस हाइपरबोलिक एक्स या कॉस हाइपरबोलिक एक्स या लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी होते हैं। चलते हैं 22 नंबर। देखिए 21 नंबर जो फार्मूला था, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर के रूप में हो तो इसका कॉस हाइपरबोलिक एक्स या लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। चलते हैं 22 नंबर जो फार्मूले। देखिए 22 नंबर फार्मूला, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में हो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स या लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड के अंदर प्लस का सी होता है। अगर अगर हम बताते हैं कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में हो तो इसका जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स या लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर, 23 नंबर फार्मूला पर। देखिए 23 नंबर फार्मूला, इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाता है तो इसका फार्मूला एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी होता है, प्लस का क्या होता है सी होता है। चलते हैं 24 नंबर। ये सारे फार्मूले हमको क्या करना है, याद कर लेना है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे टॉप 500 में तो ये बेनिफिशियल रूप से, अगर जब हम क्वेश्चन कराएंगे टॉप 500 तो ये सारे फार्मूला अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन इजीली तरीके से बन जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, सॉरी फार्मूला नंबर 24 पर हम चलते हैं। देखिए 24 नंबर फार्मूला, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स के रूप में हो तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स हो तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये भी फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हो तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स होता तो यहाँ पर माइनस होता, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स फार्मूला था एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। चलते हैं 26 नंबर फार्मूला पर। देखिए 26 नंबर जो फार्मूला है, 26 नंबर फार्मूला, डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए प्लस सी दो फार्मूला होता है, या लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका जो फार्मूला दो होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए प्लस सी या लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी मोड के अंदर होता है। चलते हैं हम 28 नंबर फार्मूला पर, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो इसका जो फार्मूला था एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन का 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी होता है। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगर इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी होता है। देखिए हम 29 नंबर फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप में हो तो जो इसका फार्मूला होता है एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड 1 प्लस का सी आंसर इसका फार्मूला होता है। क्लियर है कि अगर फार्मूला रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर हो तो इसका जो जो इंटीग्रेशन फार्मूला था एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी होता है। चलते हैं हम 30 नंबर फार्मूला। देखिए 30 नंबर फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो तो
इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो तो एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स मोड के अंदर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। अगर इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो तो इसका जो फार्मूला इंटीग्रेशन फार्मूला होता है एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। चलते हैं हम फार्मूला नंबर 30। देखिए फार्मूला नंबर जो 31 है, अगर ई इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स यानी ई के पावर एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स हो जाता है तो ई के पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई के पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस का सी होता है। अगर ई के पावर एक्स साइन बी एक्स इंटीग्रेशन के डी एक्स होता है तो इसका जो फार्मूला होता है ई के पावर एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस का सी होता है। देखिए 32 नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, अगर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स हो तो ई के पावर एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स हो जाता है। अगर ई के पावर एक्स इंटीग्रेशन के अंदर कॉस एक्स बी एक्स डी एक्स हो तो ई के पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन इसका दूसरा फार्मूला ई एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन का ए प्लस का सी होता है। क्लियर। चलते हैं हम अगले, देखिए चलते हैं हम अगले फार्मूला 33 पर इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है। इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट वन माइनस डी एक्स हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन प्लस सी। चलिए 34 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो इसका डायरेक्ट आंसर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डायरेक्ट फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अगर इंटीग्रेशन में माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है। देखिए 35 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप में होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। चलते हैं 36 नंबर फार्मूले पर। देखिए 36 नंबर फार्मूला जो है इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो इसका डायरेक्ट फार्मूला कॉट इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है। देखिए 37 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स फार्मूला के अंदर तो इसका इंटीग्रेशन के अंदर तो इसका जो फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। अगर वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाता है तो इसका फार्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है। चलते अगर इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का सी हो, अगर माइनस वन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स हो तो कॉसेज इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है, कॉसेज इनवर्स एक्स प्लस का सी होता है। चलते 39 नंबर इंटीग्रेशन कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉसेज एक्स प्लस का सी होता है। इंटीग्रेशन कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉसेज एक्स प्लस का सी होता है। देखिए इंटीग्रेशन जीरो इंटू डी एक्स, कोई भी इंटीग्रेशन जीरो इंटू डी एक्स हो जाता है तो इसका जो फार्मूला होता है के या सी होता है। जीरो इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है के या सी होता है। अगर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम चलाएंगे टॉप 500 जो से कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ये जो फार्मूला का कंसेप्ट है लाइक उसके बाद क्वेश्चन, यानी कि अभी कुछ और फार्मूला बचा है जो पार्ट थर्ड में आ जाएगा और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन कराएंगे।